जमुना अपनी झोपड़ी के आगे बने आंगन में बैठकर मेहंदी पीस रही होती है। तभी किरण वहाँ आती है। मधु, मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ। तू अब मेहंदी लगवाने आई है जब सावन बीतने वाला है? इससे अच्छा तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेहंदी लगवा लेती। और शायद कृष्ण जन्माष्टमी तक तेरी किरण यहाँ नहीं रहेगी। मेरी शादी तय हो गई है मधु। ये बताते हुए किरण की आंखें नम हो जाती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे तो खुश होना चाहिए। फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों भरे हुए हैं? तो इस शादी से खुश नहीं? मैं खुश हूँ मधु, मगर डरती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके नाम की मेहंदी मेरे हाथों में लगने जा रही है वो कहीं मेरे काले रंग के कारण शादी के मंडप में मुझे ठुकरा कर ना चला जाए। किरण का ये डर देखकर मधु की आंखें डबडबा जाती हैं, क्योंकि मधु का दर्द किरण के दर्द से अलग नहीं था। यूं तो मधु ने जाने कितनी ही हथेलियों पर शादी की मेहंदी लगाई थी, मगर सांवले रंग और गरीबी के चलते मधु की शादी नहीं हो पा रही थी। हर बार घर आया रिश्ता उसे ठुकरा कर चला जाता। इन सब के बाद मधु का मन पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था, मगर वह किरण से कहती है, किरण तू देखना, इस बार तू दुल्हन भी बनेगी और तेरी डोली भी उठेगी। अरे पगली, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, ला दे, मैं तेरे हाथों पर मेहंदी लगाती हूँ। ये कहकर मधु किरण को मेहंदी लगाना शुरू करती है, और जैसे ही मेहंदी पूरी होती है एक सुनहरी रोशनी किरण के हाथों में लगी मेहंदी पर चमक उठती है, और साथ ही घर के आंगन के हिस्से में लगे मेहंदी के सभी पौधे सुनहरी रोशनी से चमकने लगते हैं। और जैसे ही वह सुनहरी रोशनी किरण के काले शरीर पर पड़ती है तो वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। अपने बदले रूप को देखकर मधु की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वह मधु और उसकी माँ से कहती है, मधु, जमुना मौसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस शब्दों में आपको शुक्रिया करूं। आज आपकी इस जादुई मेहंदी ने मुझे नया रूप दिया है। मैं चाहूं भी तो भी मैं आप दोनों का एहसान नहीं चुका पाऊंगी। ये लो मधु, तुम्हारे पैसे। किरण मधु के हाथों में पैसे देकर चली जाती है, और तभी सिलबट्टे के आगे बैठकर मेहंदी पीस रही जमुना देखती है। सिलबट्टे पर पीसी गई मेहंदी भी सोने में बदल जाती है। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये कैसी जादुई मेहंदी है मधु बेटी? तू तो इस जादुई मेहंदी के बारे में जानती होगी। नहीं माँ, मैं नहीं जानती कि ये मेहंदी आखिर जादुई मेहंदी कैसे बनी। याद कर मधु, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आंगन में लगी ये जादुई मेहंदी किसी और की अमानत हो। इसी के साथ मधु पिछले 6 महीनों में बीता सब कुछ याद करने लगती है। मधु शीशे के आगे बैठकर तैयार हो रही होती है, तभी उसकी गरीब माँ जमुना कमरे में आती है। मधु बेटी, तू तैयार हो गई? मेरी बात हो गई है लड़के वालों से, वो बस 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। मगर तू इतनी उदास क्यों है मेरी बच्ची? आप जानती हो माँ, आज तक जितने भी रिश्ते वाले मुझे देखने आए हैं, आपकी इस गरीब बेटी को उसके सांवले रंग के लिए ठुकरा कर जा चुके हैं। शायद आपकी इस बदकिस्मत बेटी की सोनी हथेलियों में शादी की मेहंदी लगना लिखा ही नहीं। ऐसा कहते हुए मधु अपनी बुरी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगती है, और जमुना मधु के आंसू पोंछते हुए कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, तू देखना, मेरा दिल कहता है कि आज तेरी शादी पक्की हो जाएगी। फिर ये गरीब माँ अपने हाथों से मेहंदी पीसकर अपनी बेटी के हाथों में लगाएगी। अब जल्दी से तैयार हो जा। थोड़ी देर में मधु बाहर आकर अमीर कामिनी के पैर छूती है। देखिए बहन जी, आपकी बेटी बहुत काली है, मगर मैं भी माँ हूँ, इसलिए आपकी बेटी को ठुकरा कर नहीं जा रही। तो बताइए कामिनी जी, शादी की तारीख कब की निकलवाऊं? मेरे लिए 2 दिन के बाद की तारीख तय कर लीजिए, मगर बस आप 10 लाख रुपए दहेज दे दीजिए। कामिनी जी, इतनी बड़ी रकम मैं गरीब कहाँ से लेकर आऊंगी? इतनी तो मेरी हैसियत नहीं। तो फिर ये शादी भी नहीं होगी। चल शुभम, सारी जिंदगी इस झोपड़ी में बिठा कर रखना अपनी इस बेटी को। एक बार फिर से रिश्ता टूटने का दर्द मधु को बहुत तकलीफ देता है, और वो एक बगीचे में आकर बहुत रोती है। तभी वो देखती है एक माली फूलों के बगीचे से मेहंदी के पौधों को उखाड़कर फुटपाथ पर फेंक रहा है। काका, आप इन मेहंदी के पौधों को इस तरह उखाड़कर क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि इस फूलों के बगीचे में इन मेहंदी के कटीले झाड़ियों का कोई मेल नहीं। मगर काका, ये गुलाब के फूल भी तो कांटों से भरे हैं, फिर अलगाव इस मेहंदी के पौधे के साथ ही क्यों? खैर, जब इस दुनिया में इंसान को काले गोरे अमीर गरीब देखकर उसके साथ रिश्ता जोड़ा जाता है, तो ये तो पौधा है। मधु उन मेहंदी के पौधों को घर लाकर उसे आंगन की माटी में बो देती है। बहुत ही जल्द मधु का आंगन मेहंदी के घने पौधों से हरा भरा हो जाता है। एक सुबह
मधु बिटिया, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, अब आप काम पर नहीं जाएंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरी माँ लोगों के जूठे बर्तन धोती है। मगर मधु बेटी, अगर तेरी गरीब माँ काम नहीं करेगी तो कैसे चलेगी रोजी रोटी। माँ, ये देखो मेहंदी के बूटे। अब हम माँ बेटी लोगों को मेहंदी लगाकर अपना घर चलाएंगे। उस दिन से मधु और जमुना मेहंदी लगाना शुरू करती हैं। मधु अक्सर आंगन में मेहंदी के पौधे के पास बैठकर अपनी शादी टूटने की तकलीफ बताकर आंसू बहाती रहती। और एक रात पहले तक जब मधु उस मेहंदी के पौधे के आगे रो रही होती है, तभी उसके आंसू मेहंदी की जड़ों में जाकर समा जाते हैं और वो मेहंदी जादुई मेहंदी बन जाती है। मुझे पता चल गया माँ कि मेरे आंगन की ये मेहंदी जादुई मेहंदी कैसे बनी है। मधु बेटी, जब इस जादुई मेहंदी से किरण का काला रंग गोरा हो सकता है, तो फिर तू भी सुंदर हो सकती है। हे मेरी जादुई मेहंदी, क्या तुम मुझे सुंदर बना सकती हो? मधु के ये कहते ही सिलबट्टे पर पिसी गई मेहंदी और साथ ही मेहंदी के पौधों और पत्तों से सूरज की तरह सुनहरी चमक खिल उठती है। फिर जैसे ही वो मधु के सांवले शरीर पर पड़ती है तो वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। अपनी गरीब बेटी के बदले रूप को देखकर जमुना उसके माथे को चूमती हुई कहती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। अब मेरी बेटी काली नहीं, इसलिए कोई भी रिश्ता उसे ठुकरा कर नहीं जाएगा। अब मेरी बेटी का घर जरूर बसेगा। माँ, मैं इतनी जल्दी शादी करके कहीं नहीं जा सकती। मगर क्यों मधु? क्योंकि माँ, मेरी तरह इस गांव में कई गरीबों की बेटियां हैं जिनके सांवले रंग के चलते उनकी हथेलियां आज भी सूनी हैं। इसलिए अब मैं दुल्हन बनने से पहले अपनी जादुई मेहंदी से उनके दामन को खुशियों से भरना चाहती हूँ, ताकि जब मेरी डोली उठे तो मेरे मन में बोझ नहीं हो। जुग जुग जीती रह मेरी बच्ची। पिछले जन्म जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने इस जन्म में मेरी कोख से तुझे जन्म दिया। अगली ही सुबह गांव की गरीब काली लड़कियों की भीड़ उस गरीब बेटी के आंगन में जादुई मेहंदी लगवाने के लिए आ जाती है। सुमन, काजल, संध्या, तुम सब यहाँ? हाँ मधु, आज हम गरीब लड़कियाँ यहाँ उम्मीद लिए हुए तुम्हारे आंगन में आई हैं। सुना है तुम्हारे आंगन में जादुई मेहंदी है। हमारे हाथों पर मेहंदी का ऐसा रंग चढ़ा दो कि हमारा काला रंग चला जाए, ताकि हमारे गरीब पिता के घर से बिना दान दहेज दिए उनकी बेटियों की डोली उठ सके। कहो मधु, तुम हम सबकी ये उम्मीद पूरी करोगी ना? हमें मेहंदी लगाओगी ना? उन सभी गरीब लड़कियों को देखकर मधु भावुक मन से कहती है, हाँ, मैं तुम सबको मेहंदी जरूर लगाऊंगी और ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मधु खुशी से उन सभी लड़कियों के हाथों पर जादुई मेहंदी लगाती है, जिससे उनकी मेहंदी से एक अनोखी चमक उनकी मेहंदी के रंग को गहरी लाली के साथ सुंदर रूप भी देती है। जिसके बाद सभी की शादी हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जब वो गरीब बेटी दुल्हन बनकर अपनी माँ की शादी की साड़ी पहनती है और अपने हाथों में लगी हुई जादुई मेहंदी उन पौधों के पास आकर दिखाती है। जादुई मेहंदी देखकर बताओ कैसी लग रही है मेरे हाथों की मेहंदी। तुम्हें पता है, मेरा बहुत मन था कि जब मेरी शादी हो तो मैं भी महंगा सा जोड़ा पहनूं और खूब सारे गहने भी पहनूं। मधु की ये इच्छा जाहिर करते ही जादुई मेहंदी के पौधे से उभरी रोशनी उसके आंगन में छाए अंधेरे में रोशनी भर देती है और मधु की शादी की साधारण पुरानी साड़ी महंगे लहंगे में बदल जाती है और उसके शरीर पर ढेरों गहने आ जाते हैं। तभी मेहंदी का पौधा उसे बातें करता है, डरो नहीं मधु, ये मैं हूँ जादुई मेहंदी। मेरा तो काम ही है खुद पीस कर दूसरों की हथेलियों को सजाना और उनके दामन को खुशियों के रंग से भरना। मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी मेरी जादुई मेहंदी। इसके बाद धूमधाम से मधु की शादी हो जाती है और जमुना के आंगन से उसकी गरीब बेटी की विदाई हो जाती है। आज भी वह जादुई मेहंदी जमुना के आंगन में लगी हुई है।